Hello students, today we will study about image formation by concave mirror. Image formation. तो आज हम जो है ये सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज अलग अलग पॉइंट पर कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होती हैं। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसमें जो हम हल्का उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है पैरेलल लाइट रे को एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है। जो लाइट रे इसके पैरेलल आती हैं वो जो है उनको एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये पता होना चाहिए, इसलिए इसी उससे इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हो आप, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन के बहुत सारे चार रूल्स होते हैं कि जब कोई लाइट रे जो है कॉनकेव मिरर के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर के इसके फोकस से चले जाते हैं। और जब कोई लाइट रे इसके फोकस पर पड़ती हैं तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। और जब कोई लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हैं तो वो उसको बैक ट्रेस करके उसी रास्ते से वापस निकल जाती हैं। तो और एक और था, जब कोई लाइट रे इसके पोल से निकलती हैं तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं। ये हमने इसकी रूल्स पढ़े थे। इनको हम अप्लाई करेंगे और उसके ज़रिए से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। अब जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है इमेज बनने के लिए जो है दो लाइट रे कंपलसरी होती हैं। जब दो लाइट रे जो है आपस में मीट करते हैं तब वहाँ पे जो है इमेज बनती है, रिफ्लेक्ट होकर के मीट करती हैं, तब जो है वहाँ पर इमेज बनती है। अब इसमें बात आती है कि रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज होती हैं, वो कैसे बनती है। रियल इमेज तब बनती है रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रे जो है एक्चुअल में रियल में मीट करती हैं, एक्चुअल में जब मीट करती हैं वो मीट हो गया एक्चुअल में रियल में मीट करती हैं। और जब वर्चुअल इमेज होती है, एक आभासी प्रतिबिंब कहते हैं हम इसको हिंदी में, एक इमेज वर्चुअल होते हैं। जब ये इमेज तब बनती है जब लाइट रे को जो है अपीयर टू मीट होते हैं, जब लाइट रे मीट कराई जाती है, ज़बरदस्ती मीट कराई जाती है इसको, इस पॉइंट पर ये कटेगी तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, तब जो है वर्चुअल इमेज बनती है। अब इसमें बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो है कैसे इमेज बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पता होगा कि जैसे जब कोई लाइट रेस के पैरेलल जाती हैं तो ये जो है उनको एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है। कुल मिला के बात है कि कॉनकेव मिरर जो है लाइट रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब जब कॉनकेव मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट आता है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहते हैं तो इमेज कैसे बनती है। पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इस पे जो है हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अब जो है कोई लाइट रे जो है इन्फिनिटी पर है, कोई जो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, लाइट रे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है अगर, तो ये यहाँ अगर कोई इन्फिनिटी पर है, इतनी इन्फिनिटी मतलब जिसको हम इस पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, जो है पर इस पर डिनोट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम इससे बाहर डिनोट किए हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं किया है। जैसे कि ये है, ये दिखाई दे रही है, अगर ये बहुत दूर होती है तो इसको हम इन्फिनिटी मान लेंगे। जैसे कोई पेड़ हो गया, उसको हम यहाँ से वो दिख नहीं रहा है पर वो रियल में है तो उसको हम इन्फिनिटी मान लेंगे। अब यहाँ से कोई लाइट पैरेलल आती है, जैसे यहाँ से लाइट रे पैरेलल आ गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके फोकस से चले जाएगी, तो जो है यहाँ पे ये मीट करें तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी, इसके फोकस पर इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो है इसकी फोकस पर बनेगी। ये पहली इमेज फॉर्मेशन इसकी इन्फिनिटी से है। अब इसमें हम जो है नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, इमेज कहाँ पर बनी है, एट एफ पर बनी है, एट फोकस। और दूसरा क्या है, इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है।
पॉइंट साइज हाईली डिमिनिस्ड, मतलब बहुत छोटी डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, ये इसका नेचर हो गया है। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट जब है इन्फिनिटी पर रहते हैं तो वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के इसके फोकस पर मीट करती हैं, लाइट रे जो है इसकी फोकस पर मीट करती हैं, तो इमेज जो है इसकी फोकस पर बनती है पॉइंट साइज की हाईली डिमिनिस्ड। एक पॉइंट इसका ये है इमेज फॉर्मेशन का। अब दूसरी बात आती है जब ऑब्जेक्ट जो है इसके बियॉन्ड सी के पीछे होते हैं। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया इसका आपका कॉनकेव मिरर, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस इसके यहाँ सिल्वर्ड पॉलिश्ड है। ये सिल्वर्ड पॉलिश्ड है, ये इसके पोल हो गए हैं। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे। अब इमेज जो है इसके बियॉन्ड सी हैं, सी के परे पीछे हैं, पीछे रखी गई हैं। अब एक लाइट रे जो है इसके यहाँ से पैरेलल आएगी, लाइट रे पैरेलल, हाथ से सीधी लाइन नहीं बननी है, पैरेलल लाइट रे है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके फोकस से निकल जाएगी। और एक लाइट रे जो है इसके फोकस से निकलते हैं क्योंकि हमको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रे कंपलसरी होती हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके जब कोई लाइट रे फोकस से निकलती हैं तो कॉनकेव मिरर के फोकस से निकलती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उस पर जो है इमेज बनेगी। इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब इसमें इसका नेचर अगर आप इसको मेजर करके बनाते हैं तो ये बिल्कुल सही बनेगी। ये जो है ये इमेज जो है इन दोनों के बीच में होनी चाहिए थी और ये लाइट रे यहाँ पे कटनी चाहिए था। हाथ से ऐसे बन रहा है, अगर आप इसको मेजर करके बनाते हो तो ये बिल्कुल सही बनेगी। अब इसमें नेचर ऑफ इमेज देखते हैं हम। सबसे पहले इसका नेचर है कि इमेज कहाँ पर बनी है। इमेज जो है बिटवीन सी और एफ के बीच में बनी है। सी एंड एफ। और इसका दूसरा हुआ है इमेज जो है रेज जो है एक्चुअल में रियल में मीट हुई है तो ये रियल इमेज है। और डिमिनिश्ड हो गई, इससे छोटी हैं, इसमें जो बड़ी दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसको नाप करके बनाओगे, मेजर करके बनाओगे तो ये बिल्कुल सेट बन जाएगी, बिल्कुल जो है ठीक बन जाएगी। इससे छोटी बनेगी इमेज। ये हाथ से जो है लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तब इसलिए ये इमेज जो है बड़ी बन गई है इससे। तो ये इसका नेचर हो गया डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है ये, और जो है इन्वर्टेड, उल्टी हो गई है। इन्वर्टेड इमेज का नेचर है इन्वर्टेड। तो दूसरा हो गया जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इमेज। ये हो गया। अब इसमें एक 6 पॉइंट होते हैं टोटल, 2 तो हमने पढ़ लिए। अब हैं जब इमेज जो है मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई हैं, सी पर रखी गई हैं, एट सी, जब इमेज जो है मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई हैं। ये मिरर हो गया और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है इमेज जब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है तो एक लाइट रे इसके पैरेलल आ जाएगी और वो फोकस से निकल जाएगी, और एक लाइट रे इसके फोकस से निकाल देंगे तो जिस भी पॉइंट पर वो मीट करेगी वहाँ पे जो है इमेज बनेगी। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एक लाइट रे जो है इसमें फोकस से निकालते हैं। पहले लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है इसे ये जो है फोकस से निकल जाएगी, लाइट रे जो है फोकस से निकल जाएगी। हाथ से जैसे टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं।
अब जो है एक लाइट रे जो है इसके फोकस से गुजारते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये ऐसे सीधी बननी है, ऐसे यहाँ से, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसकी इमेज ये जो है हाथ से टेढ़ा बन गया है, इसके नीचे बननी थी इमेज, इसके नीचे बनेगी। मेजर करके ये बिल्कुल सही बन जाएगी। इमेज जो है इसके नीचे बनेगी, सी के नीचे, बिल्कुल उसी के नीचे। अब इसमें नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। इस पॉइंट पर कटाएं, ये यहाँ पे कटना चाहिए था ये पॉइंट। अगर आप इसको मेजर करके बनाओगे तो ये सही बन जाएगा। अब नेचर ऑफ इमेज सबसे पहला, अब इसमें बात है कि इमेज साइज कहाँ पर बनी है, एट सी पर ऑब्जेक्ट थी, और तो इमेज भी उसी पॉइंट पर बनेगी। अब बात सेम साइज इसकी, सेम साइज इसका। और तीसरा पॉइंट हो गया है रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट, तीसरा पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है सी पर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई हैं, तो इसकी इमेज भी उसी पॉइंट पर बनेगी और सेम साइज होगा, और रियल इमेज और इन्वर्टेड, क्योंकि रेज जो है एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अगर आप इसको आप सही से बनाना, क्योंकि जो है ये लाइट रे जो है इसके सी पॉइंट पर मीट होनी चाहिए थी, ये पीछे हो गई, यहाँ से टेढ़ा बन गया है ये। अब इसमें एक और पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। जब जो है ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गए हैं, तब ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है बिटवीन सी एंड एफ है, इन दोनों के बीच में रखी गई है इमेज। तो एक लाइट रे अगर यहाँ से पैरेलल आएगी, इसको हम सीधे बनाते हैं। अगर एक लाइट रे जो है इससे पैरेलल आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है फोकस से निकल जाएगी। यहाँ से ढंग से निकालते हैं इसको, आज इसको लाइट रे जो है इसके फोकस से निकल जाएगी वो। अब जो है एक लाइट रे जो है इसके फोकस से निकालते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज जो है इसके पीछे बनेगी, ये पीछे कट गया है इसका इमेज, ये इस पॉइंट पे कटना चाहिए था, तो इमेज जो है इसके पीछे बनेगी। ये हो गया इसकी सिल्वर्ड पॉलिश्ड इमेज फॉर्मेशन। तो अब इसका नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज ये हो गया बिट बियॉन्ड सी के पीछे बन गई है इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज हो गई, और ये हो गया इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट हो गया इन्वर्टेड। और इनलार्ज हो गए हैं ये, क्योंकि ये इससे बड़ी बन गई इमेज, इससे बड़ी है ये, इनलार्ज। अब बात आती है कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन फोकस पर होता है, ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पर है, पॉइंट नंबर 5 एट एफ। ये हो गया पोल, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस पर है, तो इसमें हम इस प्रकार से लाइट रे लेंगे कि एक लाइट रे जो है
वही लेंगे हम पैरेलल वाली, वो जो है इसके फोकस से निकल जाएगी। लाइट रे जब फोकस से अगर पैरेलल होती हैं तो वो फोकस से निकल जाती हैं, इसके फोकस से निकलेगी ये लाइट रे, ये ऐसे निकल जाएगी। अब जब एक और लाइट रे लेंगे तो हम इसमें एक लाइट रे सीधे डायरेक्ट इसके पोल पर पड़ेगी, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो है ये ऐसे जा रही हैं, तो ये इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, तो इसमें जो है हाईली इन लार्ज इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये इसमें मीट नहीं हो रही है तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पर मीट होगी, क्योंकि ये लाइट रे जो है पैरेलल हैं। तो ये जो हो गई नेचर ऑफ इमेज हो गई इसमें। नेचर ऑफ इमेज, इसमें एट इन्फिनिटी इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी, और ये हो जाएगी वर्चुअल रियल इमेज, क्योंकि रे जो है रियल में मीट होंगी। रियल इमेज। तीसरा हाईली इन लार्ज, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हाईली इन लार्ज। और इन्वर्टेड, ये हो गया इन्वर्टेड। ये जो है इसका जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर हैं तो इस प्रकार से इमेज बनेगी। अब लास्ट इसमें एक और आता है, जब ऑब्जेक्ट जो है इसके बिटवीन एफ एंड पी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट 6वां पॉइंट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कैसे बनती है। ये हो गया है कॉनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई है, ये चल नहीं रहा है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई है। मार कर धोखा देने बैठ गया। इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है इमेज अगर इस पे यहाँ पर है तो एक लाइट रे इसकी पैरेलल निकल गई है तो इसके फोकस से निकल जाएगी, और एक लाइट रे इसके पोल से उसी एंगल पर निकल जाएगी। तो ये जो है लाइट रे जो है इसकी मिल नहीं रहे हैं, इससे दूर दूर जा रही है, पैरेलल नहीं है, ये दूर दूर जा रही है, तो ये इसको ये पीछे मीट हो जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी इसकी। अब हमने अब पता है कि जैसे अगर इमेज अपीयर टू मीट होती हैं तो इमेज जो है वर्चुअल बनती हैं, तो मिरर के पीछे जो है ये इमेज वर्चुअल बन गई, मिरर के पीछे जितनी भी इमेज बनती है वो सारी वर्चुअल बनती हैं, क्योंकि ये अपीयर टू मीट हो गई हैं, मीट कराए गए हैं, तो ये वर्चुअल हो जाएगी। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज इरेक्ट हो गई, और हाईली इनलार्ज हो गई ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है तो इनलार्ज हो गई। और ये एक और हो गया इसका वर्चुअल इमेज। इस प्रकार से हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पूरा हो जाएगा इसका, क्योंकि 6 टाइप होते हैं इमेज, अलग अलग जगह पर 6 अलग अलग जगह पर इस प्रकार से इमेज बनते हैं। यही आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से जो है 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें बात आती है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।